चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं भारत की झीलों के बारे में। और भारत की झीलों से जुड़े हुए जितने फैक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आपको एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और करीब करीब 50 क्वेश्चन मिनिमम जो झील से जुड़े अभी तक पूछे जा चुके हैं, आज की क्लास में मैं उसको क्या करूंगा, आपको दिखाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही अच्छा चीज को मैंने तैयार किया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैंने नहीं छूटेगा। तो चलिए भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं भारत की झीलों के बारे में। तो झीलों के बारे में मैं और लोगों की तरह नहीं कि एकदम आए फलना जगह फलना झील है, फलना जगह फलना झील है, फलना जगह सास नाग नाग नागी नहीं से पूरा डिटेल्ड पढ़ो। डिटेल्ड इतना पढ़ो, पढ़िए रहे हो तो क्वेश्चन घुमा के पूछे तो कोई दिक्कत ना हो, समझ में है ना। ये नहीं किया है 12 को झील 15 को झील पढ़ा दिए, शॉर्ट वीडियो बना दिए, लड़का खुश। भाई पढ़ रहे हो तो थोड़ा एफर्ट डालो। हम पूरा मेहनत किया, अपने एनसीईआरटी सब चीज एनसीईआरटी से उठा के अब पूरा डिटेल्ड मारे हैं। यूट्यूब पर शायद आपको इतना डिटेल्ड मिलेगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डाला हुआ है, तो आप लोग जो ऑफलाइन में उनको भी मिल जाता है क्लास के बाद। चलिए, झील, देश की अधिकांश झीलें जो है भारत की पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। झील का होता है, झील पानी जमा हो जाए, पानी का हो जाए जमा हो जाए उसको बड़े बड़े एरिया में, तो क्या कहेंगे हम लोग, झील कहते हैं। ठीक है, तो झील को अलग अलग तरह के झील है, देश में विभिन्न प्रकार की झील है। अब अलग अलग प्रकार की झीलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन झील कौन कौन प्रकार के है ना। झील में मोटा मोटा समझ कि बहता पानी नहीं होता, पानी कहीं से आता है और आके रुक जाता है, बोले वही झील है, समझ में। पहला है विवर्तनिक झील, है ना। इस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंस जाने उठने से होता है। मान लो कि कोनो भाग पृथ्वी का ऐसे धंस गया, गहरा हो गया, पत्थर टूट गया, नीचे का पत्थर टूट गया, तो क्या हो जाएगा, विवर्तनिक झील बनेगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि पृथ्वी के प्लेट के नीचे दबने के कारण या साइड के उठने के कारण जो झील बनेगा उस झील का नाम क्या है, पूछ सकता है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऐसा के क्वेश्चन बिहार बीपीएससी और सचिवालय दरोगा में पूछता है, ये क्वेश्चन बना दिए। कौन कौन सी झील में विवर्तनिक झील है, क्या भारत में विवर्तनिक झील है, तो हाँ सर बहुत विवर्तनिक झील है भारत में, एगो दूगो ना बहुत है। पहला था आपका बुलर झील, ये झेलम नदी पर है, इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कौन सी झील हम लोग की, बुलर झील। आगे पढ़ाएंगे कौन झील कहाँ है, उसका टेंशन मत लीजिए। तो विवर्तनिक झील का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, जो पानी ढका धंस के बन गया, धंस के बन गया और पानी लग गया, तो सबसे अच्छा कौन है, बुलर झील। और यह मीठे पानी की झील है। कोई बताएगा बुलर झील कहाँ पर है हम लोग का, जम्मू कश्मीर में, बहुत सुंदर। और बुलर झील पर कौन सा है, तुलबुल परियोजना इसी पर है, बुलर पे तुलबुल, बुलर पे तुलबुल, याद करें, गुलर पे तुलबुल, याद करें, गुलर पर तुलबुल या बुलर पे तुलबुल, है ना। गुलर पर बुलबुल याद करने के लिए, गुलर पे बुलबुल, गुलर के पेड़ पर बुलबुल, गुलर पे बुलबुल या हम लोग बोलेंगे बुलर झील तुलबुल परियोजना है। गाय की खुर आकृति होने के कारण इस बुलर झील को गोकुर झील भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा, अभी तक 4 क्वेश्चन बन चुका है, 2 3 4 5वां क्वेश्चन कि किस झील की आकृति गोखुर के समान, गाय के खुर के समान है, तो बुलर झील। देखो तो गाय के खुर इस तरह कभी कभी होता है ना। अब हाई वाले ऐसे होना चाहिए गाय का खुर, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो गाय के खुर ऐसा तो होता है ना, पैर गाय का पैर देखोगे तो ऐसा होता है, ऐसे दो भाग में ऐसे बटा रहेगा, होता है ना। तो क्या होता है, गाय का खुर ना, दिल नहीं है, गाय का खुर है ना, खुर है, ऐसा के करीब करीब होता है, देखना अप्रोक्स मोटा मोटी, है ना। तो गोखुर झील देखो क्या हम लोग का, बुलर झील इस तरह का, गाय की खुर की तरह है, फिर इधर से घूम गया, है ना। तो बुलर झील कैसा झील है हम लोग का, गोखुर झील है, सॉरी बुलर झील कैसा झील हम लोग का, तो गोखुर झील आएगा समझ में आप लोग को बढ़िया से। अब देखो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा झील है जो रातों रात गुलाबी हो जाता है, पिंक, कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा झील है जो रातों रात गुलाबी हो जाता है। काहे गुलाबी होता है ये पूछा गया एग्जाम, कौन सा झील है जो रातों रात गुलाबी होता है और काहे गुलाबी होता है ये पूछा गया एग्जाम में। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, गुलाबी आंखें नहीं गाना है मने मने। महाराष्ट्र के
बुल धाना झील है में लोनार झील है, क्रेटर झील है। ये क्या है? लोनार झील है, ठीक है। और लोनार झील कैसा झील हम लोग का? क्रेटर झील है। ये क्रेटर झील उस झील को बोलते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया से बनता है। कौन सी क्रिया से बनेगा हम लोग का? ज्वालामुखी से। अभी एगो बोले कि धंस के बना है, एगो झील कैसे बन सकता है? ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी खाली स्थान में मुंह, ज्वालामुखी के मुंह पर क्या हो जाए? पानी जमा हो जाए, समझा? तो बोलते हैं हम लोग क्रेटर झील बोलते हैं। लोनार झील का जो पानी है वो गुलाबी रंग का है। पूछा है किस झील का रंग तो पानी गुलाबी रंग का हो जाता है? तो लोनार झील का। लो नार, नार नार मन नारी, नारी नारी को पसंद का है गुलाबी, पिंक, पिंक है ना। तो पिंक लोनार, ये नार लगा है। गाना भी एक चतुर नार करे के सिंगार, वही वाला नार, लोनार पिंक। चलो, क्योंकि क्योंकि वहां नमक पसंद करने वाले होलो आर्किया समूह की जो सूक्ष्म जीव है बड़े पैमाने पर पाया जाता है। तो काहे पिंक हो जाता है? तो पिंक होने के पीछे कारण यह है कि होलो आर्किया समूह के जो सूक्ष्म जीव है यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। आगे समझ में आप लोग को बढ़िया से। तो लोनार झील के गुलाबी होने के पीछे का कारण आपसे पूछेगा तो हाथ पदम लिख के रट जाना बढ़िया से को होलो आर्किया, होलो आर्किया। एक और ट्रिक बता दें, एग्जाम में भूला जाओगे। जैसे होली में कैसा रंग हो जाता है? समझे ना, गुलाबी हो जाता है। होलो आर्किया, होलो माने होली, अब बाकी तो याद हो ही जाएगा। हेलो आर्किया, होलो आर्किया, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होता है? गुलाबी। तो हेलो होली से तुम पकड़ लेगा, होली हेलो होली याद रहेगा, तुम बाकी वर्ड को पकड़ लेगा और वहाँ पे आंसर मारने का चांस तुम्हारा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक से पढ़िएगा तो याद हो ज्यादा होगा और भार दिमाग पे कम पड़ेगा। उसके बाद लैगून झील, जन अनूप झील भी कहते हैं। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके अलावा अन्य झील कौन कौन से है? जो खारे पानी के झील है लैगून झील में, और कौन कौन से झील है खारे पानी के झील है? हाँ, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश का, ये भी लैगून झील है। लैगून झील बनता कैसे है? समुद्र किनारे पानी आए और ब्लॉक हो जाए, पानी आए और पानी तो भर आने का आ गया उड़ के, घटास मार के, है ना, टकरा के उड़ के बाहर भर गया, लेकिन बाहर नहीं, बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकलने के लिए उसको फोर्स नहीं मिलेगा, तो पानिया आके तो भर गया। जो पानिया भर गया वो कैसे हो गया? हम लोग का झील बन गया। ये अमूमन लैगून झील जो बनता है वो समुद्र किनारे मोटा मोटी बनता है, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश अष्टमुड़ी झील, केरल में लैगून झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, सांबर झील लैगून झील है हम लोग का एक तरह से। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन? तो सांबर झील है हम लोग का। ज्ञातव्य केरल में लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। भारत के सबसे बड़ी बोलिए, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, अंतःस्थलीय झील माने कि समुद्र से सटल उटल जमीन। राजस्थान में कहा भैया समुद्र है। अंतःस्थलीय झील के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन हम लोग का है? तो हम लोग का हो जाएगा सांभर झील। और ऐसे खारे पानी का सबसे बड़ा झील अगर पूछ देगा तो चिल्का मार के आना। क्या मार के आना तुम? चिल्का। ये दोनों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अंतःस्थलीय जब दे देगा तुमको तो अंतःस्थलीय मार के आना आपको सांभर झील। और ऐसे अगर खाली पूछ देगा तो कौन सी मार के आना तुमको? ठीक है, चिल्का, ठीक है। और केरल में लैगून झील क्या बोलते हैं? तो केरल में लैगून झील कयाल बोलते हैं। केरल कयाल, केरल कयाल, केरल कयाल, केरल कयाल, रतिया हो गया। आगे बढ़े। अब बर्फों से झील बनता होगा, बर्फों के पानी से झील बनता होगा। तो बर्फ के पानी से झील जो बनता है ना, हुमायूं झील का अधिकांश, हुमायूं हिमालय की जो अधिकांश झील है वो बर्फ के पानी से बना है, ठीक है। इसके उदाहरण है कौन? राकसताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, रूपकुंड, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं। रूपकुंड को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किस झील को कंकाल झील कहते हैं? तो रूपकुंड को, है ना। कौन झील को बोलते हैं? रूपकुंड। याद करें तरीका, रूप तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक दिन कंकाल में बदल जाएगा। पर घमंड मत करो। एक से एक सुंदरी पैदा हुई, एक से एक सुंदरी जमीन में मिल गई, है ना। लेकिन लोग घमंड करते हैं, हमारा नियम कोई है ये नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए। ओकरा बाद वायु के द्वारा निर्मित झील। तो वायु द्वारा निर्मित झील ओजे बने जहाँ माटी एकदम भुरभुरा हो,
वायु के द्वारा निर्मित झील वहीं बनेगा जहाँ माटी का एकदम हल्का, अब हमनी हो रहे माटी कहाँ उठा पाएगा हवा, एकदम चपकल चपकल करईत माटी, हवा उड़ जाएगा अपन राह से, माटी उड़ने वाला नहीं है। तो ये राजस्थान में जो स्थानीय पॉसिबल है, सांभर झील, दिगवाना, पंचभद्र झील, लूनकरण सर आदि झील जो है ये लवणीय झील है, इसके नमक का उत्पादन इसे किया जाता है। उसके बाद कुछ झील ऐसे हैं जिसको मानव बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम झील, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कृत्रिम झील। ठीक है, इसमें डैम बनाने के लिए मेन बजाता है, ये मरुस्थल में जो पानी नहीं पहुंचाना उसके लिए भी हम लोग झील बना देते हैं ऐसा। ठीक है, डैम बनाने के लिए, डैम के दरमियान के डैम बना दिए ना, डैम बना दिए, पीछे पानी बच गया, झील बन गया, है समझ में, पीछे पानी बच गया, क्या हो गया हम लोग का, झील बन गया। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई के लिए कृत्रिम झील बनाया जाता है, जैसे हम लोग का उकाई झील, गोविंद सागर झील, कोकाई कनाल झील, तमिलनाडु में ये सब झील क्या हम लोग का कृत्रिम झील है। समझ में आया ना, ये सभी कैसी झील हम लोग की कृत्रिम झील है। समझ में आ रहा आप लोग को। चले अब आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन राज्य के कौन कौन झील है, यही तो पढ़ी मिल जाता है तुम लोग को, यही से क्वेश्चन भी बहुत पूछा, अभी तक जितना पढ़ाया ना उससे कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको बन गया होगा, है ना। अब देखो राजस्थान, राजस्थान जो है वो में कैसा झील पाया जाता है, तो राजस्थान में झील जो पाया जाएगा आपको, राजस्थान राजा वाला, कैसा राजा है, राजा रजवाड़ों का राज्य है राजस्थान, राजा रजवाड़ों का राज्य कैसा है, नाम भी उसमें क्या मिलेगा देखना, लूनकर, यहाँ पर रुक एक मिनट, लूनकरण सर झील, ये तो सिंपल है, इसको याद करने पर, लेकिन देखो जयसमंद लग रहा है कौन राजा है, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, दिगवाना झील, राजसमंद झील, ठीक है। और बाद क्या है, ये चारों झील का नाम सुनने से क्या लग रहा है, राजा रजवाड़ा का नाम लग रहा है, जयसमंद, फतेह सागर, दिगवाना, राजसमंद, ये सब लोग संबंध है ना। लेकिन अब जैसे आते फिर चार को देखो, निक्की, राजा के बेटी निक्की झील क्या है हम लोग का राजस्थान, पिछौला राजस्थान, राजस्थान में क्या करते हैं लोग, धोती पहनते हैं, पछुआ खोस के धोती पहनते हैं, पिछौला, और सांभर झील कहाँ पर हम लोग का राजस्थान में। अब एगो के दिया था एग्जाम में ना कि सांभर झील कहाँ है ना, ऑप्शन में तमिलनाडु दिया था, मार के गया, अरे पगला पहले झील पूछ रहा है, सांभर झील, सांभर खाए वाला नहीं को रहा है, इडली सांभर मारने जाएगा तमिलनाडु में। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान है, तो सांभर कौन खाएगा, राजा लोग खाएंगे, गरीब लोगों को कहाँ सांभर मिल रहा है, सांभर में तो सब सब्जी चाहिए। सांभर झील याद हो गया आप लोग को। उत्तराखंड में देखो, जहां भी आपको ताल 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 आ जाए, उत्तराखंड देखो, सात ताल, नैनीताल, राक्षसताल, मालाताल, देवताल, है ना, नौकुचिया ताल, और खूरपा ताल, ताल ताल जहां जहां आ जाए, ताल जहां भी आ जाए उसको क्या मार देना आपको, उत्तराखंड। ओकरा बाद एक बतिया रूपकुंड, उत्तराखंड में जाओगे ना तो ठंडा पड़ता है, हल्का ठंडा, आजा ठंडा प्रदेश की लड़कियां क्या होती है, काफी सुंदर होंगी, रूपकुंड उत्तराखंड। ठीक है, एक बात और जान लो, ट्रिक बता देते अगर भुला जाओगे, तो सुंदर जो लड़की होती है ना, काम नाम करने ना आता है ढेर, खाली उत्तर देना, तोड़ तोड़ जमान लगाएगी, तोड़ तोड़ जमान लड़ाएगी, है ना। खाना क्यों नहीं बनाओगे, खाना क्यों नहीं बनाई आज, तो मेरे बाबूजी खाना बनाने के लिए शादी किए हैं, खाना बना रही हूँ सुंदर नहीं, आप यही बोलना, है ना सुंदर लोग तो नहीं घमंड हो जाता है ना। 22 साल के 20 साल 23 साल की उम्र तक हम देख रहे हैं ना, सुअरियों सबके घमंड होते, हम सुअरिया रहे हैं एकदम घमंड में। 4 गो लड़का उसको 40 बार बोल चुका है कि तुम बहुत सुंदर मुँह है, लड़का भाव बढ़ा दिया है, अब उसको लग रहा है कि अब हमारा लिए कोई है ना, सबसे खचर लड़का है, चारों लड़का 40 बार 40 को बोला होगा पहले, उसको लगता है कि हमरे को बोला है ना। पूरा मार्केट गरम है एकदम, ब्यूटी पार्लर चल रहा है ना। आगे बढ़े, लड़का ने कहा भाई मुंह धो लेनी, कपड़ा पहन ली, चल ले, है ना, बस।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अरे हमारे बाल बनाने में पैसा लगता है, छोट छोट कटवा देते हैं, अब 2 महीना का छुट्टी। हाँ। कोलेरू झील, कोलेरू झील, हाँ कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंधा रहेगा तो कोरिया उजर नहीं दिखेगा। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दोनों कोलेरू और आंध्र प्रदेश में है ना। तुम लोग कौन सा जगह है हम लोग का? हैदराबाद है आंध्र प्रदेश में, है ना। हुसैन वहां पर जो कौन है वो हम लोग का है मुसलमान लीडर जी हैदराबाद में, ओवैसी, यह उसी से याद करना, हुसैन सागर झील। जम्मू कश्मीर देखो, उत्तराखंड में ताल 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 देख के उत्तराखंड एक के ना, तो नाग नाग देख के जम्मू कश्मीर देखो। शेषनाग उत्तराखंड, अनंतनाग उत्तराखंड, है ना। बैरीनाग उत्तराखंड, ठीक है। और नागिन, नाग नागिन उत्तराखंड है। अब कहाँ है? हाँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या है? नाग नागिन जहाँ देख लो है। उत्तराखंड मुझसे निकल गया, सॉरी, मुंह से उत्तराखंड है। जम्मू कश्मीर में क्या है? नाग नागिन है। जम्मू कश्मीर में क्या हम लोग का? नाग नागिन देखो जम्मू कश्मीर, ताल देखो उत्तराखंड, ठीक है। अब देखो डल झील तो सबको जानता है हम लोग का जम्मू कश्मीर में। नौका विहार के लिए काफी खूबसूरत जगह है डल झील। बुलर झील है ना, और मानस बल झील कहाँ पर हम लोग का? सब कुछ जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं, असम में क्या है? चपनाल झील। असम में क्या हम लोग का? चपनाल झील, चपनाल असम में, है ना। और देखिए केरल में, देखिए कौन? केरल में है वेम्बनाड झील, अष्टमुड़ी झील, पेरियार झील, याद करना पड़ा। ओडिशा में चिल्का, ओडिशा में चिल्का झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील है। और मणिपुर में क्या हम लोग का? लोलकट झील है। लोलकट झील है आपको क्या पर हम लोग का? मणिपुर में। हरियाणा में देखिए कौन सा हम लोग का? हरियाणा सूरजकुंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश में फुलहार झील, कौन सा हम लोग का है? फुलहार झील, फुलहा बर्तन रहेगा उत्तर प्रदेश में लोग खाते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग किसमें खाएंगे? फुलहा बर्तन में खाएंगे, फुलहार झील उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के में कौन सा पूछता है? ये कौन सा ऐसा झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का सीमा बनाते हुए दोनों राज्य में मौजूद है? तो आपको है पुलिकट झील। आगे समझ में, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में भी कुछ भाग पड़ता है क्या, कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। झील से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और इसके बाद आपका पूरा झील से कहीं से वो क्वेश्चन छूट जाए तो जो बोलो उसको कमेंट में बोल सकते हो, हमको खोज के हमको बोल सकते हो, क्लास में आकर बोल सकते हो। भारत में सर्वाधिक खारे पानी का झील सांभर झील है। कहाँ पर है? राजस्थान। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना किस पर है? तो बुलर झील पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत झील है, ये रिहंद नदी पर है, ठीक है। किस पर हम लोग का है? रिहंद नदी पर गोविंद बल्लभ पंत। कौन सी झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो चोलामू झील सिक्किम में, चोलामू झील सिक्किम में, ठीक है। चोलामू झील सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अगले क्लास में ये हम लोग का झील पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देश के प्रमुख जल प्रपातों के बारे में, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और उस तरह हमारा ज्योग्राफी का ये सेक्शन आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।